Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये स्टूडेंट्स दो इक्वेशन दी गई हैं। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को हम a1x प्लस b1y और प्लस c1 इजुकल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए a1 की वैल्यू 2 आएगी, b1 की वैल्यू 3 आएगी और c1 की वैल्यू आएगी -7। और जो a2 की वैल्यू है वो आएगी a माइनस बी और जो b2 की वैल्यू है वो आएगी a प्लस बी और जो c2 है उसकी वैल्यू माइनस में, क्योंकि इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसलिए माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, 3a प्लस बी माइनस 2a हो गई। अब ये स्टूडेंट्स आपको पहले से पता है कि लीनियर इक्वेशन जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो स्टूडेंट्स लीनियर पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ equation have infinite number of solutions। तो अब स्टूडेंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की जो कंडीशन है वो आपकी है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो अब जो a1 की वैल्यू है ये 2 है और a2 की वैल्यू a माइनस बी है, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू a प्लस बी है और जो c1 है उसकी वैल्यू -7 है और इसकी c2 की वैल्यू है -3a प्लस बी -2। तो ये और ये कैंसिल हो गए। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई भी दो ले सकते जो कि तीनों आपस में इक्वल हैं। तो या तो फर्स्ट और थर्ड को लेकर ले लें या फर्स्ट और सेकंड को ले लें या सेकंड और थर्ड को ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 2 अपॉन a माइनस बी इजुकल टू 3 अपॉन a प्लस बी इसको लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक इक्वेशन बनाएंगे। तो ये आ जाएगी 2a प्लस 2b इजुकल टू 3a माइनस 3b। अब इससे जो हमारी इक्वेशन बनेगी, अब इसमें करेंगे क्या, 3 को इधर लाएंगे हम। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3a इजुकल टू -3b माइनस 2b। तो -a इजुकल टू -5b। तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया स्टूडेंट्स a इजुकल टू 5b। एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। अब हम जो है फर्स्ट और थर्ड को लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन a माइनस बी इजुकल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी -2। तो अब इसको लेकर के हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6a प्लस 2b -4 इजुकल टू 7a माइनस 7b। तो अब इससे जो हमारी इक्वेशन बनेगी, देखिए ये 6a है और ये 7a है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -a आएगा। फिर इसके बाद -7b को इस साइड ले आएंगे तो ये 9b हो जाएगा। तो ये आ गया 9b और 4 का इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इजुकल टू 4 आ गया। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में हम ये जो इक्वेशन हमें मिली है, तो इस इक्वेशन में हम पुट a इजुकल टू 5b, पुट a इजुकल टू 5b। तो इसमें हम पुट कर देंगे a की वैल्यू 5b पुट कर देंगे। तो ये आएगा -5b प्लस 9b इजुकल टू 4। तो इससे हमें मिल जाएगा 4b बराबर 4। सो b इजुकल टू 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। स्टूडेंट्स जब b की वैल्यू हमारी 1 आ गई तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, a इजुकल टू 5b। सो a इजुकल टू 5। तो इसका जो आंसर आ गया स्टूडेंट्स ये आ गया a इजुकल टू 5
एंड बी इज इक्वल टू 1। तो इसमें हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये दोनों हमारी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरीके से इसको स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करना था। अब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे हम सेकंड का सेकंड के फॉर विच वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो अब स्टूडेंट्स इसमें a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 1 है, c1 की वैल्यू -1 है, और इसी तरीके से a2 b2 और c2 इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स जो नो सॉल्यूशन है इसकी जो कंडीशन होती वो होती a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो अब इसको जो है ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू है 2k-1, इसकी वैल्यू 3 है। फिर जो है 2k-1 अपॉन 1 अपॉन, चूँकि b1 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू है k-1 इज इक्वल टू -1 अपॉन -2k + 1। अब इसके बाद जो है इसको हम लेकर के सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसमें चूँकि ये कंडीशन दी गई है कि ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो अब इसका जो आंसर है इसके दो आंसर भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा चलिए, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड ले लेंगे, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, तो के की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड को लेकर के भी आ जाएगा। तो 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। तो अब ये आ जाएगा कि 3k-2k इज इक्वल टू -1 + 3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स k = 2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको और हम इसको लेंगे, ठीक है, तो ये डज नॉट इक्वल होगा, तो ये जो है ये डज नॉट इक्वल होगा, तो इससे के की वैल्यू नॉट इक्वल में आएगी। तो दो आंसर भी लिख सकते हो और एक आंसर भी आप इसका लिख सकते हो।